देखे ना, उन्होंने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट की है 10 सालों के अंदर अंदर। वही मुल्क जो हमसे पीछे हुआ करता था, एक टाइम था भारत हमसे आगे नहीं था, हमसे पीछे था। पीछे था, ये कब हुआ है? ये नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, उन्होंने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट की, उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, उन्होंने जो है ना मज़ाहिब को एक साइड पे रखे और ट्रेड की है सबके साथ। सिटीजनशिप दी है पाकिस्तान के लोगों को, जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं, जो सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उनको, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जो नेपाल के अंदर मौजूद है, उन लोगों को कहा है कि भाई आप आओ, आपको इंडियन सिटीजनशिप हम प्रोवाइड करेंगे। और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते। दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी आपका लगे, क्या हमने कभी इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है? हम लोग तो देखते हैं, हम ये क्रिश्चियन इसको पीछे कर दो, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, हम तो क्या बात करते हैं। यही वजह पाकिस्तान आज आगे नहीं निकल सकता। वो लोग ये चीज़ों को चाइना के जो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडिया और चाइना जो है वो उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड हैं, और कोई क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस नहीं हुए 2020 के बाद। इधर अग्नि तो हमारा था, इधर उन्होंने कैसे बना लिया? अग्नि पाइप हमारा कहाँ से आ गया सर? अग्नि मिसाइल वो नवाशी में चलाया तो था, इधर जागी में। चागी में अग्नि चला था? हाँ वही चला था। चागी में हम लोगों ने धमाके किए थे। हम इंडिया जाने से रहे, इंडिया वाले पाकिस्तान में आने से रहे, वो पाकिस्तान के। हम सिर्फ यही कहते हैं इंडिया जो हमारा दुश्मन है। हाँ भाई, हमारा दुश्मन कैसे है? उन्होंने देख लो जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, और हमने क्या किया? मानते हो? हाँ देख बात है, 32,000 करोड़ एक मुंह से कहने वाली अमाउंट है। 32,000 को भी पता है। भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया। सरकार ने यह भी कहा है कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। और उधर पाकिस्तान में रहने वाली मुमताज जहरा बलूच ने पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाया और कहा, भारत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल है। भारत सरकार के इस कदम की हम प्रशंसा करते हैं। और क्या कहा पाकिस्तानियों ने, आगे देखिए। आप आओ, जो भी नॉन मुस्लिम है, मतलब के सिख, हिंदू, ईसाई, सबको। पाकिस्तान के यहाँ से दिनेश कनरिया एक क्रिकेटर है, आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा है कि भाई आज अब से जो पाकिस्तानी हिंदू अगर वो इंडिया में जाते हैं तो उनको आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। इंडिया हैज़ फ्रीड 10,000 सोल्जर्स, मतलब उनको 10,000 सोल्जर्स को फ्री किया है। सो वो अगर इतने सोल्जर्स लगा रहे हैं, जारी बात है अब वो चाइनीज़ भी अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए या सैटेलाइट की सर्च के ज़रिए देखेंगे कि इंडिया वाकई मूवमेंट करता है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो औरत को एज अ प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, औरत को आगे लाना यूज़ करना है तो डेफिनेटली वो अपनी औरत को आगे, पता नहीं वो उनका पीछे क्या माइंड मैपिंग है, ये तो हमें नहीं ना पता। फैसिलिटेट करना, मर्दों के शाना बिशाना लाकर काम करवाना, ये औरत को यूज़ करना है। ये दानिश कनरिया कहते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि मेरे साथ रोटी नहीं खाते थे, मुझे अलग कमरे में सुलाते थे। उनकी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं जब भी उस तरह की बात करते हैं। देखें, ये एक मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हम सोशल जो हमारे वैल्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा ये बात पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान अब कहीं पे भी नहीं रहा। पाकिस्तान को अगर हम कहें कि पाकिस्तान कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे बात करें, पाकिस्तान की जो नई सीएम है मरियम नवाज, वो भी तो एक खतून है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक सिर्फ वो सूखा बता रही हैं तो पाकिस्तान का ये कर वो कर, तो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे ना ही उन्होंने कुछ करना है। वो सिर्फ सूखा बता सकती हैं, बातें बना सकती हैं, और कुछ भी नहीं चाहते कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर से बातें बनाई। ये चीज़ पे हम जो है ना इतना वो नहीं कर सकते, डिटेल्स हम नहीं बता सकते कि कौन मेरिट से ऊपर आता है। ये हमारी लक पे भी डिपेंड करता है कि हमारी लक क्या है। हम अपनी लक की वजह से भी आगे आ जाते हैं। समटाइम हम जो है डंडी मार के भी आगे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डंडी मारता। औरतें क्या, मर्द दोनों। अच्छा, अगर हम भारत की बात करते हैं, वो खातूनों को, अपनी वुमेन को कितना एम्पावर करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लीड एक औरत ने किया है। देखें, अभी आप रिसेंटली बात करें, नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पे भारत में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, नामवर यूट्यूबर्स को, सबको उन्होंने जो है ना गोल्ड मेडल शेयर दिए, सबको उन्होंने इनाम दिए अच्छा काम करने पे। और पाकिस्तान में कौन किसी को कर रहा है? पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आपने देखा है?
अगर आप बात करें यहाँ पे पाकिस्तान की खतून की, तो बात आप देखें, अगर सऊदी अरब की हम बात कर लें तो सऊदी अरब ने अपनी खवातीन को प्रॉपरली आज़ाद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी खवातीन आज़ाद हैं, ये मर्दों के बराबर हैं, ये जो चाहे पहन सकती हैं, बाया ओढ़ना चाहे ओढ़ सकती हैं, शलवार कमीज पहने, पैंट पहने, जीन्स पहने, शर्ट पहने, जो मर्जी पहने, ये आज़ाद है। अगर वो इस्लामिक मुल्क जो है वो इतना मॉडर्न मुल्क बन सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान की अब क्या बात करिए? पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए ना। मुझे ये पता है, हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका के, वहाँ खातून अपने मुल्क के लिए कैसा काम कर रही है, उनकी हुकूमत कितना उनको सपोर्ट कर रही है, वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते। दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी आपका लगे, क्या हमने कभी इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है? मैं इस सवाल को जो एड्रेस करना चाहता हूँ, देखें इस सवाल एक और इसके अलावा भी बात हम करेंगे कि इंडिया और चाइना के जो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडिया और चाइना जो है वो उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड हैं, और कोई क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस नहीं हुए 2020 के बाद, लेकिन दोनों तरफ लार्ज ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है और कुछ ना कुछ मसला मिसकैलकुलेशन हो सकती है, और ये एक एस्केलेशन इनटू द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। India China is an escalation to the arm. That is the reason Indians are sending around 10,000 soldiers. Although India ने ये कहा है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, that was that India has freed 10,000 soldiers. मतलब उनको 10,000 soldiers को फ्री किया है। So वो अगर इतने soldiers लगा रहे हैं, जारी बात है अब वो चाइनीज़ भी अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए या सैटेलाइट की सर्च के ज़रिए देखेंगे कि इंडिया वाकई मूवमेंट करता है या नहीं करता, या इस तरह की चीज़ें जो हैं, जैसे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सारा करके आए हैं, इफ्तिताह वगैरह टनल्स का, वो सारा जारी बात है इन्हीं चीज़ों के लिए है। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया आज तक? पाकिस्तान ने दुनिया, जब ये ट्रंप साहब आए थे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने, इन्होंने भी पहली ट्वीट 2016 में बने, 17 में जो 1 जनवरी 2017 को जो पहली ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा जनाब के आप तो हमने पाकिस्तान की तमाम सपोर्ट बंद कर दी है, ये पैसे भी खाते रहते हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी, ये हमारे किसी काम भी नहीं है, और ये उल्टा हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते। दिस इज़ व्हाट ट्रम्प सेड। एंड देन वो इस वक्त एक बिल्कुल जो ताल्लुक़ है वो एक अजीब किस्म का ताल्लुक़ है हमारा। सो क्वेश्चन ये है कि हम अपनी स्टोरी क्यों नहीं सुना सके? क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या वजह है? मैं थोड़ी सी लॉजिक पेश करने की कोशिश करता हूँ। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, अमेरिका जाते हैं, जाके कहते हैं कि जनाब हम तो दहशतगर्दों को ट्रेन करते रहे, इंडियन मीडिया ने उसको उठा लिया। अफगानिस्तान में मैं ये नहीं कह रहा, देखिए दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है, लेट्स एड्रेस द इशू। एक प्रॉब्लम ये है कि द मिलिटेंट्स विच आर ऑपरेटिंग इन ऑन पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर, यानी कि अलकायदा था, टीटीपी है, या इस तरह के जो जितने ISKP और इस तरह की जो सेंट्रल एशिया बेस्ड बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हो गए। एक वो मिलिटेंट्स हैं जो कि इंडिया के रिलेटेड पहले ऑपरेट करते रहते, लेकिन वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो गया। वो इतना डिसमेंटल स्ट्रक्चर हो गया कि अब इंडिया घुस के मारता रहा है पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ अ फैक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके ऊपर प्रॉपर एक दी कि हमने उन लोगों को ट्रेस किया, थर्ड कंट्री से पेमेंट हुई। ये 2 महीने 1.5 महीने पहले की बात है जब फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने ये सारी सिचुएशन को डिस्कस किया।